हेलो डियर, नमस्कार। हम लोगों ने इस चैनल पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ व रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। पिछली वीडियो में हम पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ग्राफ के बारे में हमने सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे तालिका पे आधारित प्रश्नों को। तालिका क्या होता है? जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, यानी 4 शेयर ब्रोकर हैं कौन कौन? एंजल, शेर खान, ज़ीरोधा, ट्रेडबुल। उनके महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में खुले खातों की संख्या के बारे में दिया गया है। तालिका क्या होता है? कई आंकड़े जो होते हैं उनको हम छोटे जगह में कैसे लिख सकें, वो क्या होती है? तालिका। जैसे एंजल है, मई महीने में उसमें खातों की संख्या 25 खुली, शेर खान में मई में 22, ज़ीरोधा में मई में 30, ट्रेडबुल में मई में 35। इसी तरीके से अलग अलग महीने के बारे में दिया गया है। तो पहला प्रश्न इस पे पूछा गया है। एक तालिका पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है अगस्त में खुले पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत अधिकतम है? तो कैसे निकालेंगे? मई में कितने खाते खुले, पहले हम उसको ऐड कर लें, कितना खाता कुल खुला है। यहाँ पे देखें, मई में 112 खाते खुले हैं। इसी तरीके से जून में देखें तो जून में 133 खाते खुले। जुलाई में देखा जाए 162 खाते खुले हैं। इसी तरीके से अगस्त में 180 खाते खुले हैं अगस्त में। सितंबर में देखा जाए 200 खाते खुले हैं। तो हमें पूछा है औसत। औसत के लिए हम क्या करते हैं, जितना है उससे ऐड करके उतने में हम भाग देंगे। कितने कितने शेयर ब्रोकर हैं? 1 2 3 4, सब में 4 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक औसत। इस महीने में इतने खाते खुले हैं, तो जिसका मान अधिक होगा उसका औसत भी अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सितंबर का जो औसत है वह सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर में खुले खातों की संख्या का औसत क्या होगा? अधिकतम। अगला प्रश्न है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत या कम है? तो अगस्त में कितने खाते खुले हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया था तो कितना आया? 180। जून में कितने खाते खुले हैं? 133। तो इसमें कितना अधिक या ज़्यादा है, कैसे निकालेंगे कितना ज़्यादा है? तो देखें तो 47 किससे पूछा है? जून से। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से कितना अधिक है, यानी किससे अधिक? जून से। तो कितना है? 133। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 4700 133 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 399। ये आ गया 1, 16 में से 9 गया 7, ये 0। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा। कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 16, 5 1 665, यानी लगभग 35 से कुछ ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 35.3 दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या ज़ीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? इसमें क्या पूछा है? मई से लेके सितंबर तक एंजल में खातों की कुल संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? यानी मई से लेके सितंबर तक एंजल में कुल खातों की संख्या कितना है, इसको हमने ऐड किया तो कितना आया? 208। इसी तरीके से ज़ीरोधा का अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा?
तो इसको हम अगर 4 से काटें तो कितना आएगा, 4 20 2, ये आ गया 50, फिर 2 से काट दें कितना आएगा, 26 25। तो कितना हो गया अनुपात, 26 से 25। तो हमसे क्या पूछा था, एंजल का मई से लेकर सितंबर तक खुले खातों की संख्या एंजल में, तो उसको हमने ऐड किया तो कितना आया, 208। इसका अनुपात पूछा था जेरोधा से, जेरोधा में कुल कितना आया, 200। इसको हमने छोटा किया तो कितना आया, 26:25। अगला प्रश्न है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम है। तो जैसे एंजल है, शेर खान है, जेरोधा, ट्रेड बुल, इसमें जो खाते खुले हैं उनका औसत किस में अधिकतम है। तो हम ऐड कर लें कि देखिए किसका अधिकतम आ रहा है। तो इसको ऐड करें तो क्या आएगा, यानी एंजल में कितने खाते खुले थे, 208, शेर खान में 147, जेरोधा में 200, ट्रेड बुल में 232। तो पूछा है औसत अधिकतम, जिसका योग अधिकतम होगा उसका औसत भी अधिकतम होगा। तो हम कह देंगे कि क्या, ट्रेड बुल में अधिकतम खातों की संख्या खुला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड बुल। औसत पूछा है, जिसका योग अधिकतम है उसका औसत भी अधिक होगा। औसत के लिए क्या करते हैं, जितने महीने उससे भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5, सब में 5 से भाग देंगे, तो जिसका ज़्यादा है उसका औसत भी अधिकतम होगा। क्या हो जाएगा इसका, ट्रेड बुल। अगली तालिका दिया गया है कि 5 सेल्समैन हैं, उनके द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन के बारे में दिया गया है। 5 सेल्समैन कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई। उनके द्वारा 2015 में ए द्वारा इतना, बी द्वारा इतना, सी द्वारा इतना, इसी तरीके से 2016, 17, 18, 19 में उनके कमीशन के बारे में दिया गया है। अब इस पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे देखें, सी द्वारा पूछा गया है, सी द्वारा किस वर्ष कमीशन सबसे ज़्यादा, सेल्समैन सी द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कमीशन अधिकतम मिला है। यहाँ पे हम देखें तो 2015 में 26,200 मिला, 16 में 27,800। इसी तरीके तो इसमें हम देखें कि कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यानी उसका कमीशन क्या है, अधिकतम वृद्धि हो रही है। तो पहले हम इनका डिफरेंस ले लें, यहाँ 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 यहाँ, तो कहाँ पे ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो कितना आ रहा है, 300। यहाँ पे इसका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 2015 से 16 के बीच में यहाँ डिफरेंस सी का कितना आ रहा है, ये 26,200 है, ये 27,800। कितना डिफरेंस हो गया, 8 1600। यहाँ पे 1600 की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए 16 से 17 में 27,800 से कितना हो गया, 28,200। कितना बढ़ा, 400। यहाँ पे देखें 28,200 से 29,100 हो गए, कितना बढ़ा, 900। यहाँ पे 300। यानी अधिकतम वृद्धि कहाँ पे हुआ सेल्समैन सी द्वारा, 2016 में। कितना बढ़ा था, 1600। 26,200 2015 में था, 16 में कितना हो गया, 27,800। कितना वृद्धि हुआ अधिकतम, 1600। तो ये क्या कहेंगे, 2016 में अधिकतम वृद्धि हुआ सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2016। अगला प्रश्न है, 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था। 2018 में इसका दिया गया था, टोटल कितना आया था इनका कमीशन, 1,46,960 रुपये। यानी 2018 में पाँचों सेल्समैन का टोटल कमीशन हमें दिया गया था, इनको ऐड करेंगे तो इतना दिया गया था, 1,46,960। तो पूछ रहा है कि बी द्वारा 2018 में जो कमीशन मिला है पाँचों सेल्समैन का कितना प्रतिशत है, यानी 28,000, 1,46,000 का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए क्या है, x प्रतिशत है। इसका x प्रतिशत इसके बराबर है, यही हमें x की मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, x बराबर 2800 अपान 14,6,960।
अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको हम ऑप्शन देखें तो क्या है, दूर दूर तक। तो अगर हम इसको अगर निकालें तो ये कितना आएगा लगभग। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक शून्य से यहाँ से काट दें, 1 2 3, 3 स्थान पे यहाँ पे अगर दशमलव लगा दें कितना आ गया, यानी ये कितना हो गया 2/8/14.69। तो ये क्या होगा, 20 से थोड़ा से कम आएगा। ये कितना आएगा, 20 से थोड़ा कम, यानी हम क्या कहेंगे 19 पॉइंट, अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19.05% क्या है, जो बी का जो सेल है कमीशन, वो कुल के कमीशन का कितना प्रतिशत है, 19.05%। अगला प्रश्न है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यानी 2018 में जो कमीशन है वह 2015 में की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यानी क्या कहा है, 2018 में जो कमीशन मिल रहा है 2015 में उसमें किसका सबसे ज़्यादा है। यानी 27,000, ए जो है 27,350 रुपये 2015 में कमा रहा है और वो 2018 में 29,800। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 29,800 और 27,350। तो अगर डिफरेंस देखिए तो कितना आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 18 2450। यानी जो 2015 में ए का जो कमीशन है और 2018 में ए का कमीशन, उसका डिफरेंस कितना है 2450। इसी तरीके से बी का देखें तो 2015 में 26,850 है, 18 में 28,000 है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 950। इसी तरीके से सी का अगर देखें तो 26,200 है, इसका 29,100, कितना आ गया 26,200 से 29,100 है 2018 में, कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 11,819। इसी तरीके से डी का देखें तो 27,850 से कितना हो गया 30,060, तो कितना बढ़ा 2,010। ई का देखें तो कितना आया 28,640 से 30,000, यानी ये भी लगभग कितना आया 1,500। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि किसका हुआ, यहाँ पे सी का कितना वृद्धि हुआ 26,200 से 29,100, तो कितना हुआ 21 7 2900 हो जाएगा। यानी सी का जो ए का जो बढ़ा है कमीशन 2015 में कितना था इतना, 2018 में इतना। तो ए का जो कमीशन बढ़ा है 2450 है, बी का 950, सी का 2900 और डी का 2010 और ई का कितना आया, इसका भी लगभग 1,500 के लगभग आया। यानी सबसे ज़्यादा कमीशन किसका बढ़ा, सी का। सी 26,200 था और 2018 में कितना हो गया 29,100, तो कितना हो गया इसका 2,900। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 2015 में किसका 2015 में 2015 में किसका कमीशन सबसे ज़्यादा है, ई का 28,640 और सबसे कम किसका है 26,200, किसका सी का। तो इसका जो अंतर है उसी तरीके से किस वर्ष में अधिकतम आएगा अंतर,
अगर यहाँ पे देखें तो अधिकतम कितना, इसका अंतर कितना है अधिकतम का और न्यूनतम का, 28,640 से 26,200, इसका अंतर कितना आएगा। अगर इसका अंतर देखें 1560 आएगा। कितना, अधिकतम कितना है 28,640 और न्यूनतम कितना है 26,200, तो इसका अंतर कितना आया 1560। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो इसका अधिकतम कितना है 30,040 और न्यूनतम कितना है 27,800, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 2240। इसका अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 2240। इसी तरीके से 2016 में अगर देखें तो अधिकतम कितना है 29,800 और न्यूनतम कितना है 25,200, इसका डिफरेंस कितना हो गया 2400 और 4400। 29,800 से और न्यूनतम कितना है 25,200, इसका डिफरेंस कितना आया 4400 4600। 29,800 से और न्यूनतम कितना था 25,200, इसका डिफरेंस 4600। अगर यहाँ पे देखें तो अधिकतम कितना है 3,060, न्यूनतम कितना है 28,000, तो कितना हो गया डिफरेंस 2,060। इसका अधिकतम कितना है 29,800, न्यूनतम कितना है 24,600, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस हो गया 48,5200। यानी जो 2019 में है सबसे अधिकतम कितना है 29,800 और न्यूनतम कितना है 24,600, उसका डिफरेंस कितना आया 5200। यानी 2019 में जो अंतर आया वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2019। अगला प्रश्न है 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 29,800 और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 24,600। अब ये इसका कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए क्या है x प्रतिशत है, ये x निकालना है तो x बराबर क्या आ जाएगा 29,800 गुणे 100 बटे इतना, इसको हम काट दें तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आया 2,29,800 अपान 24,246, तो ये लगभग 100 गुने से ज़्यादा होगा। ये क्या होगा 100 गुने से ज़्यादा, तो कोई भी ऑप्शन इसमें 100% नहीं दिया है, मतलब 100% से अधिक होगा। अभी यहाँ कितना है 29,800 बटे 246, तो ये लगभग क्या आएगा 100 से ज़्यादा, यानी 100% से ज़्यादा क्या है इसका 100% से ज़्यादा होगा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 100% से ज़्यादा, कोई भी ऑप्शन 100% के नीचे नहीं दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस।